हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बताया था कृषि आय से संबंधित। अब मैं बताऊंगा आपको ये वीडियो में कृषि आय और गैर कृषि आय में क्या गैर कृषि आय गैर कृषि आय किसे कहते हैं और इसमें फ़र्क। दोस्तों, ये है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृषि आय जैसे वो होती है जिसे तमाम क्रियाएं की जाती हैं। अगर वो क्रियाएं नहीं होंगी तो कृषि आय नहीं कहलाएंगी। दूसरी बात ये गैर कृषि आय। दोस्तों, जैसे गैर कृषि कहते हैं, गैर कृषि आय को कृषि आय में कुछ लोग बताते हैं आता है। तो जैसे दोस्तों मछली पालन हो गया, एक गैर कृषि आय बताते हैं। मुर्गी पालन हो गया, इसे गैर कृषि आय बताते हैं। दोस्तों, खड़ी फसलों को अगर बेच देना किसी दूसरे व्यक्ति को तो कहते हैं कृषि आय, लेकिन वो कृषि आय नहीं है, गैर कृषि आय है। ज़मीन की मिट्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देना तो ये गैर कृषि आय नहीं है, गैर कृषि आय है। और दोस्तों, ये कहते हैं कि जैसे तालाब में सिंघाड़ा उगता है, वो भी खाने वाली चीज़ है, लेकिन उसमें कृषि क्रियाएं संपन्न नहीं हुई हैं, इसीलिए कृषि आय नहीं है, गैर कृषि आय है। चल, जैसे कि दोस्तों अब मैं बताऊंगा दो तीन टॉपिक बताऊंगा जो कि कृषि आय है कि कृषि आय नहीं है। जैसे कि दोस्तों, एक व्यक्ति अब तंबाकू के सूखे पत्ते को बाजार में बेचता है तो 5,000 या 10,000 का, तो उसे जो आय प्राप्त होती है कृषि आय कहलाती है। दोस्तों, जैसे ये एक हुआ कि श्रीलंका में कृषि भूमि में कृषि आय किया जा रहा है, और कृषि आय तो कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये रूल में कहा गया है कि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए और कृषि उसकी क्रियाएं किया जाएगा तभी कृषि आय माना जाएगा। तो श्रीलंका में कृषि भूमि से प्राप्त कृषि से प्राप्त आय कृषि आय नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अगर कोई गन्ने की खेतों में कोई दूसरा व्यक्ति टेंडर ले लेता है तो कृषि आय नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि। और दोस्तों, जैसे कि ये है कि अगर भूमि को बेचने से जो आय प्राप्त होती है तो वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें कृषि से संबंधित कोई क्रियाएं नहीं किया गया है, उसे पूंजी लाभ कहा जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ परसेंट कृषि आय माना जाएगा, कुछ परसेंट गैर कृषि आय माना जाएगा। दोस्तों, इसको भी समझ लेना ही बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक बुक लेकर आया हूँ जिसमें ये तो मैं आपको बुक में दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें, कितने परसेंट कृषि आय गैर कृषि आय होगा। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये टॉपिक है रबड़ उत्पादन से आय। 65% कृषि आय है और 35% कर योग है, यानी गैर कृषि आय है। काफ़ी उत्पादन से आय 75% या 60% कृषि आय है, 25% गैर कृषि आय है जो इस पर कर योग होगा। चाय उत्पादन से आय 60% कृषि आय है, 40% गैर कृषि आय है जो कर योग होगा। दोस्तों, ये इसलिए 35% या 25% 40% लगाया गया है, क्योंकि अगर काफ़ी जो चाय है या काफ़ी है, इसको अगर इसकी फसलें खड़ी फसलें अगर बेच देते हैं तो पूरा का पूरा 100% कृषि आय माना जाएगा। और अगर 40% इसको सुखाकर या कुछ क्रिया करके उसको बेचते हैं तो उसको गैर कृषि आय माना जाएगा, क्योंकि वो व्यापार और पेशे से संबंधित हो जाता है। इसमें यही फ़र्क है। और बाकी मैं चला दोस्तों, मैं अब यहीं तक अपनी छोटी सी वीडियो को बनाकर ख़त्म करूँगा, और उसके बाद में मैं अगले टॉपिक लेकर आऊँगा कर योग जो आयकर से होगा संबंधित। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा उस मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अगली वीडियोस और अच्छे से नहीं बना पाऊँगा।
और उसके बाद में मैं ऐसा करता हूँ, आप सबको समझ में आए, ना समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।